अंबर जैदी जी, क्या ये धार्मिक कट्टरता नहीं सिर्फ एक छोटा सा आपराधिक मामला है? देखिए प्राची, जो आपने सवाल उठाया है यही एक्चुअली सवाल है और इसी पे चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष पे अगर इस पे बात करें तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन हमने लगभग पिछले 2 सालों में जो इस तरह की घटनाएं देखी हैं जिसमें हमने धार्मिक कट्टरता की वजह से इस तरह के नारे भारत में लगते हुए देखे। सरतन से जुदा भारत का तो नारा ही नहीं, ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ है। और लारैब की अभी जो फरहान साहब ने बात की कि आप कहां से इसमें धार्मिक कट्टरता की बात करें, तो लारैब हाशमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने खुद कन्फेशन किया और वो अपना वो चापड़ भी दिखा रहा है कि मैंने उस कंडक्टर को क्यों मारा, क्योंकि उसने गुस्ताखी की और उसकी मां को, उसके जन्म पे और कितनी उसने सवाल उठाए हैं, गालियां, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और उसने कहा है कि मैंने इस चापड़ से उसका गर्दन काटी है और क्योंकि उसने इस्लाम के रसूल के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल किया था। और खादिम हुसैन रिजवी का भी नाम लिया है और जिस डिक्शन, जिस एमटीआई में वो बात कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तानी जो पंजाबी डिक्शन होता है उसमें वो बात कर रहा है, कहीं से भी वो उत्तर प्रदेश का लग नहीं रहा है। तो यहां पर जांच के लिए बहुत सारे सवाल उठते हैं और मुझे लगता है कि कन्हैया लाल की बात करें, कमलेश तिवारी की बात करें, उमेश कोहले की बात करें, उसके जब से नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था उसके बाद से कितनी ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरतन से जुदा की और बड़ी बड़ी मांग की। इस तरह से भारत देश में इस तरह की हत्याएं होती है और आप कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता पे सवाल नहीं किया जाए। आपको तो यहां पे सवाल होना चाहिए कि क्यों धार्मिक कट्टरता भारत जैसे देश में फैलाई जा रही है। आप उसमें कोई बात नहीं करेंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर इस तरह की जो ये कट्टरता है उसको आप कारपेट के नीचे डालना चाहते हैं और सब कुछ आपको गुटी गुटी दिखाना है। सवाल कीजिए ना वो लोग जो इस तरह की युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, पाकिस्तान में बैठकर भारत के युवाओं को इस तरह से भड़का रहे हैं और इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका कार्य नहीं है कि इस तरह के एलिमेंट्स पर सवाल उठाएं और उस पर रोक लगनी चाहिए कि क्यों इम्पैक्ट। अब जवाब दीजिए मोहम्मद फरहान साहब, मेरा सवाल करना तो आपको बहुत बुरा लग रहा था, आपको लग रहा था मैं जानबूझकर इसमें धार्मिक एंगल ढूंढ रही हूं। पाकिस्तान से इसी तरह की विचारधारा कराते थे, तो सवाल वहां पर उठना चाहिए कि पाकिस्तान में बैठकर जो भारत में नफरत घोले जा रही है उस पर मोहम्मद फरहान जी जवाब दीजिए जल्दी से। इस तरह के कृत्यों को क्यों जस्टिफाई ठहराया जाता है जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं। मोहम्मद फरहान जी आपका आवाज करा है, मेरी एक अंबर जैदी चापड़ लेकर घूम रहे हैं और किसी की जवाब दीजिए सर। अंबर जैदी आप बैठेंगे कहेंगे धार्मिक कट्टरता से कैसे जोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अंबर जैदी से आप ही के चैनल पर यह बात पूछी थी कि आप इजराइल को तो आतंकी मानती हैं, मगर जो हमास का समर्थन करता है ईरान, उसको आतंकी मानती है कि नहीं मानती? हिजबुल्लाह को आप आतंकी मानती हैं कि नहीं मानती? तो इनके मुंह पे ताला लग गया था, जवाब नहीं दे पाई। तब इन्होंने कहा कि अरे मैं शिया हूं, अगर मैं उनको कह दूंगी तो बुरा मान जाएंगे। आप जैसे अनपढ़ लोग तो मेरे मुंह पे ताला नहीं लगा सकते हैं। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप इस तरह से बातें घुमाएंगे। आप भली बात, आप लोगों का काम है कि वो लोग जो आपसे सवाल उठाते हैं उनको आप ऐसा कल्प्रिट बनाइए कि ये देखिए किस तरह से धर्म पे, इस्लाम पे खतरा है, इस्लाम पे ब्लास्फेमी। आपकी जो चालें है ना, जो दूसरे के ऊपर ब्लास्फेमी बनाकर आप क्रिएट करके करना चाहते हैं और देश के लोगों को भड़काकर पूरे पर चर्चा कर रही हूँ। एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट। मैं हिजबुल्लाह पर चर्चा कर रही हूँ, मैं आज चर्चा कर रही हूँ हमास और इजराइल पर। जब मैं उस पर चर्चा करती थी तब आप जवाब नहीं देते थे। मोहम्मद फरहान साहब, आज मैं धार्मिक कट्टरता पर चर्चा कर रही हूँ तो आपको हमास भी याद आ जाएगा, आपको इजराइल भी याद आ जाएगा। इतना गोल पोस्ट मत चेंज किया करें।